हाय फ्रेंड्स, चिकेश एडवेंचर्स में आपका स्वागत है। तो ये लॉन्ग पेंडिंग वीडियो था। हम लोग हिमाचल गए थे फरवरी इस साल। तो उसका जो बजटिंग है वो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि क्या खर्चा आया एक महीना जो हम लोग हिमाचल ट्रिप पे गए थे। तो जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब मैंने ये एक्चुअली दिखाया भी था एक आध वीडियो में। ये हमारी डायरी बाइबल थी वहाँ पे। तो इसमें हम छोटा जो हमारा खर्चा हुआ था वो सब हमने नोट किया था, और वो आज मैं आपको बताने चाह रही हूँ। बट उससे पहले जो नए सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल के, जिनको नहीं पता कि हमने कौन सा रूट लिया था, इनफैक्ट मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे किसी सब्सक्राइबर को जो एडिटिंग एक्सपर्ट है तो उनको अगर रूट कैसे दिखाते हैं यूट्यूब में अगर पता हो तो प्लीज़ हमें डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पे। हम वो करना चाहेंगे। मुझे वो नहीं आता, मतलब गूगल मैप्स पे कैसे वो एडिटिंग करके दिखाते हैं, तो वो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी। बट अभी के लिए मैं बस आपको रूट दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ से गए और कहाँ से वापस घर आए। तो ये एग्जैक्ट हमारा एक महीने का ट्रिप था। फरवरी फर्स्ट को हम लोग, नहीं 31 जैन को हम लोग निकले थे, और 28 फरवरी को हम लोग वापस आए। तो ये उसका रूट है। तो जो खर्चा है वो हमने 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो टोल, जो हम लोग को मतलब यहाँ से हिमाचल और हिमाचल से वापस आते वक्त लगे। दूसरा है जो है कि डीज़ल, हमारी डस्टर है, हमारी सेकेंड हैंड डस्टर है, 2015 मॉडल है। तो उसमें हम लोग को कितना डीज़ल का खर्चा लगा वो, और फूड। अभी फूड भी स्पेसिफिक है बिकॉज़ किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो बट जो हमारा खर्चा हुआ वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो टोल में लगभग हम लोग को खर्चा आया 5380 रुपीज़ टोटल, मतलब जाने का आने का जो टोटल खर्चा है वो हम लोग को 5380 रुपीज़ आया। डीज़ल में हम लोग को खर्चा आया 26,406 रुपये।
जो ये भी है जो जाने का आने का टोटल मैं बता रही हूँ 26,406 रुपये। और हमने जो किलोमीटर कवर किए थे टोटल वो थे 5,200। तो लगभग हम लोग को 17 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिया डीजल ने, विच वॉज़ वेरी गुड। हाईवे, इंटीरियर्स, हिल्स में, पहाड़ों में, सब जगह मिला के ये बहुत अच्छा एवरेज दिया है। फूड का खर्चा हमारा हुआ लगभग 23,477 रुपये, लाइक 23,477 रुपीज़। अब होटल का खर्चा, होटल के खर्चे में जो हमारा मेजर खर्चा था वो था इग्लू स्टे का। वो सबसे महंगा मतलब था टोटल हम लोग को, बिकॉज़ उनकी गाड़ी लेनी पड़ी, मतलब ट्रांसपोर्ट उनका था, हमारी 4x4 नहीं थी। और ऐसे भी हमारी 4x4 होती है तो यू नीड एन एक्सपर्ट ड्राइवर टू गो देयर। तो आप मतलब अपने हिसाब से नहीं लेके जाते, वो लोग ही अपनी जिप्सी में लेके जाते हैं आपको। तो वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपको देना पड़ता है। और इग्लू स्टे का टोटल मिला के करीब 14-15 हज़ार रुपये थे वो। तो वो सबसे मेजर चंक था। बाकी जो हमारे होटल्स थे वो जो छोटे मोटे होटल्स थे वो आई थिंक लगभग 3 या 4 हज़ार पर डे के हिसाब से थे। जो हेरिटेज होटल्स थे वो करीब आई थिंक 6,000, 7,000, 5,000 इस हिसाब से थे। तो हमें वो हेरिटेज स्टे करने थे क्योंकि वो मतलब रूट में ही थे, उसके लिए स्पेसिफ़िकली हम नहीं जाते थे, ट्रिप्स नहीं निकालते थे स्पेसिफ़िकली, इसलिए हमने वो हेरिटेज स्टे किए थे। तो उससे थोड़ा हमारा खर्चा बढ़ गया उस हिसाब से, बट अदरवाइज़ मेजरली मतलब 3-4 हज़ार में आपको अच्छे पेट फ्रेंडली मिलने भी थोड़े, मतलब उस हिसाब से हम लोग को देखना था कि पेट फ्रेंडली जगह मिलनी चाहिए। तो इसलिए हमने थोड़े अच्छे, और हम लोग का मेजर कंसर्न रहता है कि रूम कैसी भी हो बट बाथरूम क्लीन होना चाहिए। और क्लीनलीनेस और नीटनेस वो मेजर हमारा एक पॉइंट रहता है। बाकी तो मतलब चला लेते हैं हम ट्रैवल में, इतना कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं कि यही चाहिए वही चाहिए। तो होटल का अगर देखा जाए तो सब मिला के हम लोग का खर्चा हुआ 96,499। अब इसमें ये इग्लू स्टे और जो हमारे हेरिटेज स्टेज़ वगैरह सब मिला के मैं बता रही हूँ। तो ये मेजर चंक था रहने का। तो सब मिला के अगर देखा जाए एक महीने का खर्चा टोटल मैं बता रही हूँ, मतलब टोल, फूड, डीजल और होटल सब मिला के हुआ लगभग 1,67,942। तो काफ़ी अच्छी रही, मतलब हमारी बजट ट्रिप भी थी और मतलब लग्जरियस भी थी, मिक्स था हमारा। तो इसीलिए हम लोग के हिसाब से ये खर्चा बहुत अच्छा हुआ। चीका और ऐश का एक्सपेंस भी मतलब लगभग मैं बताती हूँ, जैसे उनका ड्राई फूड लिया था, उनके कुछ वेट मील पाउचेस लिए थे, इनके हार्नेस, टी शर्ट, और चीका के लिए हमने स्नो जैकेट लिया था, और बाउल, कुछ ट्रीट्स वगैरह सब मिला के लगभग आई थिंक 16,180 चीका और ऐश का खर्चा था। वो भी काउंट करना पड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा है जो मैंने पहले बताया उसके अलावा। तो ये था हमारा एक महीने का हिमाचल ट्रिप का खर्चा। काफ़ी सारे लोगों ने हमें पूछा कि कुछ दिक्कतें आई क्या हमें पूरे ट्रैवल के दौरान, मतलब स्नो के दौरान, पेट्स के हिसाब से भी और जनरली भी गाड़ी के हिसाब से भी। तो गाड़ी के हिसाब से टचवुड हमें कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं भी कुछ हम लोग फंसे या कुछ। हम लोग वैसे भी थोड़े से केयरफुल ड्राइवर्स हैं, तो उस हिसाब से हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। बस बीर में एक बार हमारी गाड़ी का पंक्चर हुआ था, बट वो हमने तुरंत, मतलब वहाँ पे मैकेनिक थे तो हमने तुरंत वो सॉल्व कर दिया। बाकी हमें कहीं भी कुछ भी, मतलब गाड़ी अटकी है, फंसी है, या कुछ डीजल का कुछ इशू हुआ, ऐसे कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ हम लोग को। तो गाड़ी ने बहुत साथ दिया हमारा। स्नो में पेट्स को लेके जाने के लिए कुछ हमें प्रॉब्लम्स हुए क्या, तो नहीं। अगर आपके पास छोटा डॉग है तो डेफिनेटली आपको मतलब बूट्स, या आपके डॉग के पॉ सेंसिटिव है तो आप बूट्स उनको पहना सकते हैं। टी शर्ट्स और जैकेट्स ऑब्वियसली आप कैरी कीजिए अगर उनको बहुत ज़्यादा इग्लू में, मतलब वो तो -डिग्रीज़ में टेम्परेचर था, तो जैकेट चीका को पहनाया, ऐश को तो ऑब्वियसली नहीं, कुछ भी नहीं पहनाया हमने। बट
कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई, ना उनको वॉमिटिंग हुई, ना लूज़ मोशंस हुए, बिकॉज़ वो ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़्ड टू भी थे, हमारे साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुके थे। तो कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। कार सिकनेस दोनों को है नहीं, बिकॉज़ बचपन से ही, मतलब चिका तो बचपन से ही ट्रैवल करती आ रही है, और ऐश भी बहुत यूज़्ड टू हो गई थी ट्रैवलिंग के हिसाब से। तो कहीं भी इवन चढ़ाई में या पहाड़ों में कहीं भी इनको कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी आई थिंक हम लोग भी ऐसे, मतलब हम लोग को भी कहीं कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई। खाना वगैरह भी सभी जगह बहुत अच्छा मिला। रोड्स काफ़ी अच्छे थे, एक आध दो जगह छोड़ के जहाँ पे रफ़ पैचेस होते हैं, वो तो पहाड़ों में नेचुरल है, बट जनरली रोड्स बहुत अच्छे हैं, हाईवेज़ बहुत अच्छे हैं जो गुजरात बॉर्डर क्रॉस करे या राजस्थान, या इवन इस साइड से जब हम गए थे नासिक, इंदौर, नोएडा वगैरह, जो हमने वहाँ से जाते वक्त जो हमने रूट लिया था, वहाँ के भी हाईवेज़ बहुत अच्छे थे। तो रोड कंडीशन एवरीथिंग वाज बहुत अच्छा, मतलब हम लोग को एज सच कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई या परेशानी नहीं आई, या हम लोग को ऐसे नहीं लगा कि फंस गए हैं। तो और इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चंस है, मतलब आप लोग इंस्टाग्राम में हम लोग को भेजते ही रहते हैं क्वेश्चंस, बट जनरली भी आपको प्लान करनी है ट्रिप और कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ डीएम कीजिए, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। और ऐसे ही चिका ऐश को प्यार देते रहिए। एंड जो लोग नए हैं वो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक आवर वीडियोस एंड शेयर विथ ऑल द पेट पेरेंट्स। थैंक यू, बाय बाय, वूफू फ्रॉम चिका ऐश एडवेंचर्स।